की बातें करता हूँ। मैं कहाँ देश दुनिया और जहान की बातें करता हूँ और अदना सा इंसान हूँ। मैं अदना सा इंसान हूँ, किताबी बातें करता हूँ। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, आपका बायोलॉजी मेंटर एंड यू आर वाचिंग कीरो क्लासेस। आज है मंडे यानी सोमवार, और सोमवार का दिन अपने फिक्स किया था, शेड्यूल किया था किसके लिए? +1 बायोलॉजी के लिए। और अपने लास्ट वीक स्टार्ट कर दिया था +1 बायोलॉजी के लिए। कौन सा चैप्टर? प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में अपने एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक सामान्य परिचय, पादप जगत का एक सामान्य परिचय अपने कर लिया था। उसमें अपने कुछ वैज्ञानिकों के नाम पढ़े थे जो अपने को कह सकते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से थोड़े से महत्वपूर्ण लगे, तो मैंने आपको करवा दी। अब अपने वो प्लांट किंगडम, जितने भी प्लांट की कैटेगरी है, मैंने कहा था एक एल्गी भी क्या है, प्लांट में रखी गई है, जो काई होती है। और बाहर जो लगने वाले बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी क्या है? प्लांट है। तो वो एक काई से इतने बड़े प्लांट कैसे डेवलप हुए? एक एवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, एक उद्विकासीय क्रम है ये, जिससे एल्गी से लाखों सालों बाद में कौन कौन से प्लांट डेवलप हो गए अपने वाले? ये जो बाहर जमीन के अंदर लगने वाले टेरेस्ट्रियल प्लांट डेवलप हो गए, इतने बड़े बड़े। तो वही आज अपने पढ़ने वाले हैं। मैंने बार बार वहां आपको बताया भी था कि प्लांट को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले एल्गी। एल्गी मतलब काई, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शैवाल। एक्वेटिक होते हैं सारे, अनएक्सेप्शनली निर्विवादित रूप से सारे के सारे क्या होते हैं? पानी में लगते हैं, जलीय होते हैं। शैवाल से कौन डेवलप हो गए? एल्गी से। उसके बाद एल्गी से कुछ प्लांट किस में डेवलप हो गए? ब्रायोफाइटा। किसमें डेवलप हो गए? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे, ब्रायोफाइटा। उसके बाद कौन आए? पेरिडोफाइटा। उनके बाद कौन आ गए? पेरिडोफाइटा। और उनसे कौन डेवलप हो गए? उनसे कौन विकसित हो गए? जिम्नोस्पर्म। जिनको क्या बोलते हैं? अनावर्त बीजी। क्या बोलेंगे? अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी मतलब बीज तो होते हैं, सीड तो होते नहीं, वो कवर नहीं होते। किससे? फूल से। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं बनते। और मोस्ट डेवलप्ड जिम्नोस्पर्म से कौन डेवलप हो गए? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स यानी आवर्त बीजी, ढके हुए आवर्त बीजी। यहां पर अनावर्त है नहीं, खुले नग्न बीजी, या दूसरा है आवर्त बीजी, यानी इसके बीज ढके रहते हैं। और बीज को ढकने का काम फ्लावर ही करते हैं, फूल ही करते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है। कौन से? एंजियोस्पर्म। मोस्टली अपने आसपास जो बाहर आसपास दिखाई दे रहे हैं, वो सब के सब क्या, जिनमें फूल लगते हैं, वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। तो ये पुष्पीय पादप है। ये अपुष्पीय पादप है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इनमें बीज तो बनेंगे दोनों में, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं लगते, इसमें फ्लावर लगते हैं। और मोस्ट डेवलप्ड, सर्वाधिक विकसित पादप होते हैं। तो इस तरह से एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अपने ये 5 कैटेगरी अपने बना ली। किसकी? प्लांट की। अब एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा, एक आरेख बनाएंगे, एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, जिससे अपने को मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में प्लांट एल्गी से एंजियोस्पर्म कैसे डेवलप हुए। एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू और व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, कि एल्गी से ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस तरह से विकसित हुआ। अपने अज्यूम करते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कहां से? वाटर से हुआ। तो अपने सबसे पहले वाटर बॉडी बनाएंगे, जलाशय बनाएंगे कोई, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका नदी हो सकता है, वो आपका ओशन हो सकता है, वो आपका सी हो सकता है। तो मैं बना रहा हूं। तो ये अपना क्या है? वाटर बॉडी, पानी। धीरे
धीरे मैं इसमें क्या बनाऊंगा, अब मैंने इसमें बना दिए, ये अपनी क्या है, लैंड है, बस यहाँ पे मिट्टी आ गई। ये मैंने पानी बनाया, पानी से किस तरह से अपने क्या पढ़ेंगे, किस तरह से प्लांट डेवलप हुए टेरेस्ट्रियल। तो सबसे पहले पानी के अंदर लगने वाले जो प्लांट थे, प्रिमिटिव प्लांट, आद्य पादप, जो सबसे पहले पादप जिनको बोला गया वो कौन से थे, एल्गी थे। और एल्गी कहाँ लगती है, काई कहाँ लगती है, पानी के ऊपर, सरफेस पे लगती है पानी। तो एल्गी, जब ग्रीन कलर से बना देता हूं, ये मैं एल्गी दिखा रहा हूं, आपने काई देखी होगी, विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, शूट एंड लीफ। उसमें कहीं भी आपको जड़, तना, पत्ते दिखाई नहीं देते हैं, बस वो क्या होता है, ग्रीन कलर की एक लेयर दिखाई देती है और उसको अपने काई बोल देते हैं। तो यहां पर ये अपने पास क्या है, सबसे पहली कैटेगरी क्या है, एल्गी। तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव प्लांट आए, जो एल्गी आई, वो कहां लगी, पानी के अंदर, वाटर बॉडी में। तो ये मैंने वाटर बॉडी बना रखी है। तो अपने कह सकते हैं, इसके कुछ मेजर पॉइंट्स लिख लेते हैं। एल्गी को क्या बोला गया, प्रिमिटिव प्लांट। ये कौन से प्लांट है, प्रिमिटिव प्लांट्स, आद्य पादप। आद्य मतलब प्राचीनतम, सबसे पहले प्लांट की कैटेगरी में किसको रखा गया, सबसे पहले पादप किसको बोला गया, एल्गी को, शैवाल को। किसको बोला गया, शैवाल। तो प्रिमिटिव प्लांट, प्रिमिटिव प्लांट कौन से हैं, एल्गी है, शैवाल। प्राचीनतम पादप, प्रिमिटिव प्लांट कौन से, आद्य पादप कौन से हैं, एल्गी या शैवाल है। क्यों बोला गया, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बताया था प्लांट किसको बोलेंगे, बाकी हम सब कुछ नहीं देखते, वो तो बाद की बात है कि उसमें जड़ आएगा, तना आएगा, पत्ती आएगी, लेकिन जो एक नेसेसरी कंपोनेंट है, इसके बगैर तो अपने उसको प्लांट बोल ही नहीं सकते, वो होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो सबसे पहले इनको क्या बोला गया, प्रिमिटिव प्लांट, क्योंकि इनके अंदर क्या मिला, क्लोरोफिल, पर्णहरित पाया गया, इसलिए इनको प्रिमिटिव प्लांट या सबसे पहले पादप किनको बोला गया, एल्गी या शैवाल को। दूसरी बात अगर अपने यहां बोले एल्गी के बारे में, तो दूसरी बात क्या हुई, सभी क्या है, वो अनएक्सेप्शनली, निर्विवादित रूप से सबके सब पानी में लगते हैं। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं। उसके बाद और कोई बात, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एल्गी होती है, शैवाल होता है, उसमें ना तो जड़ होता है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है। तो ये क्या होती है, थैलस बॉडी। कौन सी बॉडी होती है, थैलस। शैवाल या एल्गी का जो पादप शरीर है, प्लांट बॉडी है, वो थैलस होता है। थैलस मतलब विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, जो किसमें विभेदित नहीं होता, जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते, बस एक लेयर सी दिखाई देती है किसके ऊपर, वाटर बॉडी के ऊपर। और लास्ट एक और लिखा जा सकता है कैरेक्टर इसका, ये 3 टाइप के होते हैं, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी तो अपने जिसको काई बोल ही देते हैं, अपने को जनरली दिखाई दे जाती है ठहरे हुए स्ट्रिंजेंट वाटर के ऊपर, तो वो तो है ग्रीन। इसके अलावा ब्राउन और रेड भी मिलती है। जो रेड एल्गी है वो अपने को कहाँ मिलती है, जो ओशंस बॉटम होते हैं, महासागरों के तल में, बिल्कुल पैंदे में अपने को रेड एल्गी मिलती है। और उस रेड एल्गी से अपने को मिलता है अगार जेल। अगार जेल क्या होता है, +2 में पढ़ लेंगे अपने। तो ये अपने 4 कैरेक्टर हो गए। ये 12 महीने मौसम एक जैसा नहीं रहता, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। इसी तरह से हर साल ऐसा नहीं होता, हर महीने ऐसा नहीं होता। तो कोई साल ऐसा आया होगा कि वाटर बॉडीज में वाटर की क्वांटिटी कम होगी, पानी कम हो गया, पानी सूख गया। आप देखते होंगे कि जिस तरह से अपने पोखर होते हैं, जोहड़ होते हैं गाँव में, वहां पर पानी सूखने के बाद भी कुछ मछलियां जो है ना, वो सरवाइव कर जाती हैं। वो कीचड़ के अंदर, मड के अंदर, उसमें जो बचा हुआ कीचड़ है उसके अंदर भी सरवाइव कर जाती हैं। और उनकी जो प्रोजीनी आती है, उन मछलियों की जो प्रोजीनी आती है, संतान उत्पन्न होती है, वो अपने आप कैपेबल होती है, सक्षम होती है किसमें लगने के लिए, उस कीचड़ में या कम पानी में सरवाइव करने के लिए। और धीरे धीरे वो हो सकता है वो किसमें तब्दील हो गई होगी, मेंढक में। ऐसा आप लोगों ने एज्यूम किया, एवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं और
जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो किससे डेवलप हुए? अपने मानते हैं कि वो फिश से डेवलप हुए, क्योंकि पानी में रहती थी पहले। ऐसा इसमें हुआ। एल्गी है वो मोस्ट, जितने भी प्लांट हैं एल्गी, उसमें कोई विवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, सारे के सारे जलीय होते, जल में लगते हैं। अब क्या हुआ कि पानी कम हुआ होगा कभी ना कभी, तो पानी सूखा हुआ, कम हुआ होगा, तो कुछ एल्गी ने ट्राई किया कहाँ लगने के लिए? इस वाटर बॉडीज के किनारे पे, नियर बाय द वाटर बॉडीज। तो कुछ एल्गी ने क्या काम किया, इसके पानी के बिल्कुल पास में जहां नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, मिट्टी नम बनी रहती है, आपने देखा होगा नम मिट्टी के ऊपर भी काई आ जाती है, देखा होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे उस एल्गी ने क्या काम किया, कहाँ लगना स्टार्ट कर दिया? पानी के किनारे मिट्टी में। तो ये मैं यहां बना रहा हूं, कुछ एल्गी ने क्या काम किया, पानी के किनारे मिट्टी पे लगना स्टार्ट कर दिया। ये रफ में बना रहा हूं समझाने के लिए। अब ये कौन से प्लांट हो गए? पहली कैटेगरी अपनी कौन सी थी? वो थी शैवाल। पहली कैटेगरी कौन सी है? शैवाल। शैवाल से अब कौन डेवलप हो गए? कुछ शैवाल ने कोशिश की और वो पानी के किनारे लगने स्टार्ट हो गए, उनको क्या बोला गया? अब आ गए ब्रायोफाइटा। कौन आ गए? ब्रायोफाइटा। दूसरी कैटेगरी आ गई प्लांट की, उनको अपने क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। तो ये ब्रायोफाइटा डेवलप हो गई। इनमें भी रूट शूट कुछ नहीं बना, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर आ गई, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर आ गई, रूट लाइक स्ट्रक्चर बन गई। इसके अंदर ये लीफ, मैंने लीफ नहीं बना रखी है, बस एक प्लांट बॉडी है जिसमें रूट शूट लीफ कुछ नहीं है, लेकिन रूट जैसी एक स्ट्रक्चर आ गई, जिनको बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोल सकते हैं, या हिंदी में बात करें तो मूलाभास, मूल का आभास देने वाले। ये जड़ जैसे दिखाई देते हैं, काम भी जड़ वाला ही करते हैं, ये जड़ नहीं है, ये ट्रू रूट नहीं है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर बॉडी से किनारे पे लगने स्टार्ट हो गए, लेकिन ये डिपेंड अब भी वाटर पे कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए डिपेंड करते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए। जब इनके अंदर स्पोर बनेंगे, इनके अंदर क्या नहीं बनते? सीड नहीं बनते हैं, अभी तक सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट नहीं बने। तो ये क्या होंगे? ये जो स्पोर बनाएंगे, ये स्पोर किस में गिरेंगे? पानी के अंदर। और पानी में क्या होगा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों किसका? स्पोर्स का। तो वो स्पोर मिलकर क्या काम करेंगे? एक नया प्लांट डेवलप करेंगे, नया ब्रायोफाइट प्लांट डेवलप कर लेंगे, फिर वो किनारे पर लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इनको क्या बोला गया? पादप जगत के उभयचर। तो पहली बात, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा क्या है? ये नियर बाय द वाटर बॉडीज, नियर बाय वाटर बॉडीज, पानी के किनारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं जो शेडी प्लेसेस होते हैं, इन शेड्स, छायादार जगहों पर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और तीसरी बात अभी मैंने बताई, इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ऑफ प्लांट किंगडम। हिंदी में बात करें तो पादप जगत के उभयचर। जैसे मेंढक होता है, वो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। वो पानी में सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए जाता है, जनन करने के लिए जाता है। ऐसे ये प्लांट है, उगते जरूर सॉइल में, लेकिन ये पानी पर डिपेंड करते हैं। किसके लिए? फॉर रिप्रोडक्शन, जनन के लिए। तो इसीलिए दो जगह सरवाइव कर सकते हैं, दो जगह या दो एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, दो अलग अलग माहौल पे डिपेंड करते हैं सरवाइव करने के लिए। इसलिए इन प्लांट को क्या बोला गया है अपनों ने? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो पहली बात, ये कहां लगने स्टार्ट हो गए? नियर बाय द वाटर बॉडीज या इन शेड्स, छायादार जगहों पे। दूसरी बात, इसमें राइजोइड्स बनने स्टार्ट हो गए, मूल जैसी स्ट्रक्चर, मूल जैसी संरचना, इनको मूलाभास बोला गया, वो बनने स्टार्ट हो गए। वो काम तो मूल का ही करते हैं, लेकिन ट्रू रूट नहीं है, वास्तविक मूल नहीं होते। इनका शरीर भी क्या होता है? लास्ट एक और रह गया, वो लिख देता हूं। इनका शरीर भी क्या होता है? थैलस।
इनका पादप शरीर भी थैलस टाइप का होता है, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती। ये जो जड़ जैसी संरचना वो जड़ नहीं है। और इसमें ये दिखने में तो मैंने आपको लग रहा होगा कि पत्तियां बना रखी है, स्टेम बना रखा है, ऐसा नहीं है। इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होते। अब क्या होगा इन ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, क्या बोलेंगे? क्या बोल देंगे? टेरिडोफाइटा। अब ये जो टेरिडोफाइटा, ये जो नई कैटेगरी आई है प्लांट की टेरिडोफाइटा, वो किससे डेवलप हुई है? ब्रायोफाइटा से। और ब्रायोफाइटा किससे डेवलप हुए हैं? शैवालों से या एल्गी से। अब हुआ क्या कि कुछ ब्रायोफाइट प्लांट ने फिर कोशिश की, कहां लगने की? वाटर बॉडीज से और दूर। ये तो वाटर बॉडीज के पास लगने स्टार्ट हुए थे, ये और दूर लगने स्टार्ट हुए। और ये ऐसे पहले पादप थे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल पादप बन गई, जो सक्सेसफुली स्थल के ऊपर या मिट्टी के ऊपर लगने स्टार्ट हो गए। इनको बोला गया है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। तो ये जो टेरिडोफाइटा प्लांट थे, उम्मीद करता हूं कि ये या व्हाइट बोर्ड पे कवर हो रहा होगा। अगर कवर नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं इसको सही कर दूंगा। तो ये वो पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जो सक्सेसफुली कहां पर लगने स्टार्ट हो गए? मिट्टी में लगने स्टार्ट हो गए। और ये काफी दूर हो गए। किससे? जब आपने बात की थी ब्रायोफाइटा की, तो वो डिपेंड करते हैं पार्शियली किसके ऊपर? पानी पर भी डिपेंड करते हैं। और उगने के लिए उनको मिट्टी भी चाहिए। तो दो अलग माहौल में या दो अलग क्लाइमेट में, एनवायरमेंट में या इकोसिस्टम में डेवलप होने के लिए वो हैबिचुअल हो गए, आदी हो गए। तो इसीलिए उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट ने, उभयचर, जो दो अलग अलग जगहों पर लग सकते हैं। अब टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से डेवलप हो गए, तो ये टेरिडोफाइटा है, ये पूरी तरह से जमीन पे लगने स्टार्ट हो गए। और इनको पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता किसके लिए नहीं है? जनन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है। पानी की जरूरत तो इसको भी है, प्लांट को तो पानी चाहिए, लेकिन इनको जनन के लिए पानी पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता। वो अपना पानी खुद ढूंढ निकालते हैं। और इसका अब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है इसका रूट, शूट, लीफ सब कुछ अच्छे से डेवलप हो गया है। इसमें जड़ भी अच्छे से डेवलप हो गई, स्टेम भी अच्छे से डेवलप हो गया और लीव्स भी अच्छे से डेवलप हो गए। तो कह सकते हैं पहला क्या होगा? ये अब थैलस बॉडी नहीं रही है। थैलस बॉडी तो यहां तक थी जिसमें जड़ तना पत्ती थे ही नहीं। तो पहली बात क्या है? ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय पादप। दूसरा क्या होगा? इसकी प्लांट बॉडी है, उसमें रूट, स्टेम और लीव्स बननी स्टार्ट हो गई। इसीलिए तो वो क्या हो गए? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल। क्योंकि जब वो पानी से दूर लगेगा, मिट्टी के अंदर लगेगा, तो उसकी जड़ तना पत्ती क्या होनी चाहिए? अच्छे से डेवलप हो जानी चाहिए। और जब जड़ तना पत्ती डेवलप हो गए, तो इसका मतलब उसमें संवन उत्तक विकसित हो गई। तो कह सकते हैं ये फर्स्ट क्या होंगे? वैस्कुलर प्लांट्स थे। फर्स्ट कौन से हो गए? संवहनी पादप। ये कौन से पादप हो गए? संवहनी पादप हो गए, जिनमें संवहनी पादप किनको बोलते हैं? जिनमें संवन उत्तक मिलने स्टार्ट हो गए। जाइलम फ्लोएम का नाम सुना होगा आपने। इसका मतलब इसमें जाइलम भी मिलते हैं और फ्लोएम भी। क्यों मिलेंगे? जब इसमें जड़ तना पत्ती बन गए, तो इसका मतलब पानी को ऊपर खींचने के लिए पाइपलाइन तो चाहिए। वो क्या होगा? जाइलम होगा। और फ्लोएम क्या होगा? जब पत्तियों तक पानी पहुंचा, मिनरल्स पहुंचे, तो उसने क्या बना लिया? अपना फूड बना लिया। उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? फ्लोएम चाहिए। तो ये दो क्या होते हैं? संवहन उत्तक होते हैं। इसी वजह से इनको बोला गया फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स या प्रथम संवहनी पादप। लेकिन इसमें कमी होती है। संवहनी पादप तो बोला गया, लेकिन इसके जाइलम में क्या नहीं होती? वाहिकाओं का अभाव होता है। वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन जाइलम ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं। इसकी भी डीप स्टडी करेंगे अपने जाइलम और फ्लोएम की आगे। नेक्स्ट कोई भी चैप्टर होगा जो अपने रिलेट करेगा टिश्यू से, तो अपने वहां पर
पढ़ेंगे कि जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक वेसल भी होता है, वेसल्स नहीं मिलते इसके अंदर। किसमें? टेरिडोफाइटा के जाइलम में क्या नहीं मिलते? वेसल्स या वाहिकाएं नहीं मिलती। और वैसे ही टेरिडोफाइटा के फ्लोएम में अभाव होता है, इसमें लेग मिलती है, अनुपस्थिति होती है किसकी? सीव ट्यूब की, चालनी नलिकाओं का अभाव होता है। वो पढ़ेंगे चालनी नलिकाएं क्या होती है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? अभी बताया कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए, रूट, स्टेम और लीव्स इसमें मिलने लग गए। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट हो गए। एक पॉइंट और लिखा जा सकता है, इनको कॉमनली क्या बोलते हैं? उन्हें फर्न बोलते हैं। इनको क्या बोला गया? फर्न्स बोला जाता है। इनका सामान्य नाम क्या है? फर्न। ठीक है, अब अपने यहां पर स्टार्ट करेंगे। इनसे कौन डेवलप हो जाएंगे? इनसे अपने जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद में एंजियोस्पर्म। देखते हैं यहां पर आ जाए तो ठीक है, वरना इसको रब करना पड़ेगा। अब टेरिडोफाइटा से कौन डेवलप हो जाएंगे? जिम्नोस्पर्म्स, जिनको अपने क्या बोलते हैं? अनावर्त बीजी। तो ये सबसे पहले क्या बात है इसमें, ये टेरिडोफाइटा से डेवलप हुए, इसको बना लेते हैं। ये और भी ज्यादा क्या हुए हैं? डेवलप्ड हो गए। किससे? टेरिडोफाइटा से। इनमें रूट, शूट और जो लीफ है वो और ज्यादा डेवलप्ड हो गई है। ठीक है, तो पहले अपना जो पहला पॉइंट रहेगा वो क्या होगा? ये फर्स्ट क्या थे? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हो गए। ये फर्स्ट क्या है? फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हो गए। मैं इसको रब कर देता हूं, यहां आएगा नहीं। तो ये पहले कौन से हो गए? मैं बात कर रहा हूं किसकी? जिम्नोस्पर्म्स की। तो ये फर्स्ट क्या हो गए? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हो गए, जिनमें बीज बनने स्टार्ट हो गए। दूसरी बात क्या है? बीज तो बन रहे हैं लेकिन इसमें फ्लावर नहीं है, इनको बोलेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें भी क्या, क्योंकि फूल नहीं लगते तो क्या होंगे? नेकेड सीड्स मिलते हैं। नेकेड सीड्स, बीज तो मिलते हैं लेकिन वो फूलों द्वारा ढके हुए नहीं रहते, तो नेकेड या नग्न बीजी होते हैं। और क्या होगा? इसमें जाइलम फ्लोएम दोनों मिलेंगे, क्योंकि जाइलम फ्लोएम तो कहां से स्टार्ट हो गए थे? टेरिडोफाइटा से बनने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इनमें भी क्या होगा? जाइलम में वैसे क्या होगा? किसका अभाव होगा? जाइलम में वेसल्स नहीं होंगी, यानी वाहिकाओं का अभाव होगा। और फ्लोएम में वही चालनी नलिकाएं या चालनी कोशिकाओं का अभाव होगा। सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स का अभाव होगा, उनमें नहीं मिलती है, वो सेम रहेगा। अब जब फूल नहीं लग रहे तो फ्रूट भी नहीं बनेंगे, तो अपने बोलेंगे नॉन फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, फ्रूट नहीं लगते इनमें। ठीक है, तो ये भी इसके 4-5 पॉइंट इसके हो गए, किसके? जिम्नोस्पर्म के। अपने ने कहां से स्टार्ट किया था? एल्गी से, फिर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म। और अब आएंगे मोस्ट डेवलप्ड प्लांट, इससे भी आगे। यहां जगह नहीं है तो इसको रब करना पड़ेगा। जियोस्पर्म्स, वो आपके आगे इनमें खास बात क्या है? इनमें लगने स्टार्ट हो गए फ्लावर। मैंने एक फूल बना दिया, ये मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है, फूल लगने स्टार्ट हो गए। और ये आसपास अपने मोस्टली अपने यही देखते हैं, वही उगा रहे हैं। तो पहला इसमें क्या होगा? मोस्ट डेवलप्ड प्लांट, सर्वाधिक विकसित पादप। दूसरा क्या होगा इसके अंदर? इसमें जाइलम और फ्लोएम कंप्लीटली डेवलप्ड हो गए। तो जो जाइलम है और फ्लोएम है वो कंप्लीट क्या हो गए? डेवलप्ड हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? जाइलम में वेसल्स मिलेंगे और फ्लोएम में सीव ट्यूब या सीव सेल्स बनने स्टार्ट हो गए।
उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल लगते हैं। और सीड है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है ही, क्योंकि वो तो जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हो गए थे। ये जो आवर्तबीजी है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूं मैं। ये जो आवर्तबीजी पादप है, इसमें आवर्तबीजी इसलिए बोला गया, बीज बीज क्या होते हैं? ढके रहते हैं। क्या होते हैं? तो अपने क्या बोलेंगे? कवर्ड सीड्स। कवर्ड सीड्स, इसमें बीज है वो ढके रहते हैं, क्योंकि फूल लगे रहते हैं। तो बीज किससे ढके रहेंगे? फूलों से। और जब फूल लगेंगे तो इनमें फ्रूट भी लगते हैं, तो ये फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं। और इनको अपने मोस्टली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो एंजियोस्पर्म को किसमें? डाइकोट यानी द्विबीजपत्री, और दूसरा क्या होता है? मोनोकोट, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। जो दालें वगैरह होती, चना वगैरह होता है, वो तो क्या होता है? डाइकोट, जिसके अपने दो बराबर हिस्से कर सकते हैं। जो सिंगल अपने इसके दो बराबर हिस्से नहीं करते, जैसे राइस हो गया, अपना व्हीट हो गया, वो किसमें आते हैं? मोनोकोट में। तो ये अपनों ने क्या पढ़ लिया? जिम्नोस्पर्म। तो मोस्ट डेवलप्ड होंगे, इनमें फ्लावर लगते हैं। जाइलम फ्लोएम में क्या है? वेसल्स और सीव सेल्स बनने स्टार्ट हो गए रिस्पेक्टिवली। और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फूल लगने स्टार्ट हो गए। फूल लगते हैं इसलिए वजह से सीड है वो कवर रहते हैं फूल द्वारा। उसके बाद फ्रूट लगने स्टार्ट हो गए, कि फूल है तो फल बनेंगे। उसके बाद डाइकोट और मोनोकोट दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो टाइप के होते हैं एंजियोस्पर्म, एक तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। आज का समेटता हूं मैं, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको ठीक लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप इसको बना के देखिए रफ कॉपी में। मेरा ये ब्लैक बोर्ड पे कंप्लीट आ नहीं पाया तो मेरे को रब करना पड़ा। आप पूरे पेज के ऊपर या हो सके तो चार्ट के ऊपर आप इसको बना के देखिए। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने एल्गी स्टार्ट कर देंगे, इसका डीप स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।